नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आपने हमारे पुराने वीडियोस में PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की 4 यूनिट्स पढ़ी हैं और लास्ट वाले में मैंने फर्स्ट पार्ट 5th यूनिट का कवर अप किया था जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो चलिए अब हम 5th यूनिट का सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हम पढ़ेंगे लाइनेक्स के बारे में कि लाइनेक्स क्या होता है। लाइनेक्स इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी के लिए वर्क करता है। ये भी एक इंटरफेस होता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। An operating system is a type of computer control program that controls all the functions of the computer. Linux भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि जो भी कंप्यूटर की पूरी फंक्शनैलिटी होती है वो पूरी कंट्रोलिंग जो होती है वो लाइनेक्स के द्वारा की जाती है। लाइनेक्स इज़ ऑल्सो नोन फॉर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। लाइनेक्स जो है वो मोस्टली फेमस है अपनी स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन सर्वर, सुपर कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस, एम्बेडेड सिस्टम। लाइनेक्स का जो यूज़ होता है वो मोस्टली सर्वर्स में किया जाता है, सुपर कंप्यूटर्स में किया जाता है और मोबाइल डिवाइसेस में लाइनेक्स का यूज़ किया जाता है। नाउ कंपोनेंट ऑफ लाइनेक्स, यानी कि कुछ तत्व जो कि लाइनेक्स के पार्ट होते हैं, जैसे कि सबसे पहला आता है हमारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है सिस्टम लाइब्रेरी, तीसरा होता है कर्नल और चौथा होता है हार्डवेयर। ये होते हैं हमारे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट। तो चलिए अब हम डीप में डिस्कस कर लेते हैं कि लाइनेक्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो उनका क्या वर्क होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कर्नल की। कर्नल जो होता है इस मोर कोर पार्ट, कर्नल इज़ द कोर पार्ट ऑफ लाइनेक्स, यानी कि जो कर्नल होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइनेक्स का। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो कर्नल होता है वो पूरी जो भी मेजर एक्टिविटीज़, जो भी हमारा कंप्यूटर मेजर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, उसके लिए कर्नल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स एंड इट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द अंडरलाइंग हार्डवेयर, यानी कि जो लाइनेक्स होता है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस जो कि हमारे सिस्टम से अटैच होते हैं उनसे। कर्नल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड एब्स्ट्रैक्शन टू हाइड एंड लो लेवल हार्डवेयर डिटेल्स टू सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम। कर्नल जो होता है वो लो लेवल से हाई लेवल तक हमारे हार्डवेयर की डिटेल सिस्टम तक पहुंचाता है और उनमें जो भी एब्स्ट्रैक्शन यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है उनको सॉल्व करता है। फिर आता है सिस्टम लाइब्रेरी। सिस्टम लाइब्रेरी आर स्पेशल फंक्शंस और प्रोग्राम्स यूजिंग विच एप्लीकेशन प्रोग्राम और सिस्टम यूटिलिटी एक्सेस कर्नल फीचर। सिस्टम लाइब्रेरी का मतलब होता है वो स्पेशल फंक्शंस या प्रोग्राम्स जिनको यूज़ करके कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम या सिस्टम यूटिलिटीज़ जो होती हैं वो कर्नल के फीचर को एक्सेस करती हैं। जैसे कुछ इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं जो आप चलाकर डायरेक्टली एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होते हैं वो कर्नल के फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। These libraries implement most of the functionalities of operating system and do not require kernel modules code access right, यानी कि जो लाइब्रेरीज होती हैं वो इम्प्लीमेंट कराई जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा और इसमें कर्नल मॉड्यूल जो होता है वो पूरा इजीली एक्सेस कर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है सिस्टम यूटिलिटी। सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम आर रिस्पॉन्सिबल टू डू स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल लेवल टास्क, यानी कि कोई भी स्पेशल ऑपरेशन जो कि परफॉर्म हो रहा है तो सिस्टम यूटिलिटी जो होता है वो कोई भी एक स्पेशलाइज्ड टास्क को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्किटेक्चर ऑफ लाइनेक्स, यानी कि हमारी कुछ लेयर्स होती हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहले हार्डवेयर होता है, फिर कर्नल होता है, शेल होते हैं और एप्लीकेशंस होती हैं। तो ये आर्किटेक्चर होता है पूरा हमारा लाइनेक्स का कि ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर लेयर की। हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल पेरिफेरल डिवाइसेस। हार्डवेयर जो होता है वो पूरे पेरिफेरल डिवाइसेस को कंटेन करता है, जैसे CPU है, HDD है यानी हार्ड डिस्क है, हमारी रैम है, ये सब हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। जो पहली लेयर होती है वो हमारे हार्डवेयर लेयर होती है, तो हार्डवेयर में हमारी ये सब चीज़ें वो कंटेन करता है। दूसरी लेयर जो होती है वो होती है हमारी कर्नल की। ये जो है कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डायरेक्टली हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस से कांटेक्ट करता है और ये लो लेवल सर्विसेज को अपर लेवल कंपोनेंट्स पे मूव कराता है, यानी कि लो लेवल सर्विसेज को इम्प्रूव करके वो अपर लेवल पे मूव करता है। फिर आता है नेक्स्ट शेल, an interface to kernel, hiding complexity of kernel function from user. The shell takes command from the user and execute kernel function. जैसे कि यदि कर्नल है
जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जो हैं वो हमारे शेल्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते, शेल के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। शेल जो होता है वो इंटरफेस होता है यूज़र के बीच में और कर्नल के बीच में। शेल क्या करता है, यूज़र से कमांड लेता है और एग्जीक्यूट करता है कर्नल के फंक्शंस को। फिर आता है यूटिलिटीज़, यूटिलिटी प्रोग्राम दैट प्रोवाइड द यूज़र मोस्ट ऑफ द फंक्शनैलिटीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आता है यूटिलिटीज़, यूटिलिटी प्रोग्राम दैट प्रोवाइड द यूज़र मोस्ट ऑफ द फंक्शनैलिटीज़ ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। यूटिलिटी जो होता है वो यूज़र को बहुत सारे प्रोग्राम देता है जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग यानी फंक्शनैलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये डायग्राम फॉर्म में है आर्किटेक्चर ऑफ लाइनक्स, जहाँ पे हमें हार्डवेयर लेयर दी हुई है, कर्नल दिया हुआ है, शेल दिया और एप्लीकेशंस दिए हुए हैं। यानी फर्स्ट लेयर हमारी हार्डवेयर की होती है, जो भी हमारे डिवाइसेस अटैच रहते हैं, जैसे प्रिंटर, हमने बात की रैम की, HDD की। फिर आता है कर्नल जो कि हार्डवेयर से कमांड लेता है। शेल जो होता है वो हार्डवेयर यानी कि यूज़र और कर्नल के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है जो कि कर्नल के ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। और ये एप्लीकेशंस होती हैं जिनके ऊपर हम अपना कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। फिर यहाँ पर भी हमारे पास कुछ कमांड्स होते हैं लाइनक्स की, जैसे कि अपन ने बात की थी ऑपरेटिंग सिस्टम में, वैसे ही लाइनक्स भी एक कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इको कमांड के बारे में। इको कमांड डिस्प्लेस और आउटपुट टेक्स्ट, यानी कि ये जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसका आउटपुट जो है वो इको कमांड यूज़ करके हम डिस्प्ले कराते हैं। यानी कि जो भी रिजल्ट जनरेट होगा वो इको कमांड से ही एज अ आउटपुट शो करेगा। अलाइज कमांड, यूज़ एन अलाइज कमांड नीड टू शॉर्टन अ कमांड। अलाइज कमांड का यूज़ हम जब करते हैं जब हमारा कोई कमांड बहुत बड़ा हो, उसको छोटा करने के लिए हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है यूज़र्स। ये जो है ये जो भी यूज़र लॉगिन है जो भी यूज़र उस टाइम पे लॉगिन है उसका नाम वगैरह शो, मतलब उसकी डिटेल शो कराने के लिए, यूज़र का नेम शो कराने के लिए हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। फिर आता है पी मैप। ये जो है ये मेमोरी मैप को शो कराने के लिए, उसका पूरा प्रोसेस शो कराने के लिए यूज़ किया जाता है। जो भी हमारे मेमोरी में जो भी प्रोसेस हो रही है उसके लिए कि फ़ाइल कहाँ कैसे सेव है। लोकेट, एनेबल टू माउंट इवन रिमोट फाइल सिस्टम। माउंट कमांड जो होता है फाइंड द फाइल ऑन अ सिस्टम बाय नेम। माउंट कमांड का यूज़ हम जब करते हैं जब हमें कोई फाइल अपने सिस्टम पे ढूंढनी हो तो हम माउंट कमांड का यूज़ करते हैं। सिर्फ है CHO ऑन चेंज ओनरशिप ऑफ अ फाइल टू अ यूज़र और अ यूज़र ग्रुप। इसमें हम करते हैं, हम जो फाइल जो होती है उसकी ओनरशिप को चेंज करने के लिए हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। फिर है CHMOD, यानी कि इसमें फ़ाइल परमिशन को चेंज करते हैं। जैसे भाई फाइल है उसका कोई ओनर है तो वो ही एक्सेस करता है, तो उस फाइल परमिशन को चेंज करने के लिए, जैसे जो परमिशंस होती हैं वो 3 होती हैं, रीड, राइट एंड एडिट। तो इन परमिशन को चेंज करने के लिए हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारे पास सर्विस कमांड टू परफॉर्म टास्क ऑन डिफरेंट सर्विसेज, यानी कि डिफरेंट सर्विसेज के बारे में जानना या स्टार्ट करना या उसको स्टॉप करना। उन सर्विसेज को स्टॉप ऑन ऑफ, किसी भी सर्विस को कंप्यूटर सिस्टम में करने के लिए हम सर्विस कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी सर्विस हमें स्टार्ट करनी है, स्टॉप करनी है या उसके बारे में चेक करना है तो हम सर्विस कमांड का यूज़ करते हैं। फिर आता है अप टाइम। अप टाइम का मतलब होता है कि कितनी देर से आपका सिस्टम चल रहा है, यानी कि वो टोटल ड्यूरेशन काउंट करके हमें ये बताता है कि आप कितनी देर से सिस्टम जो है आपका रनिंग प्रोसेस में है। फिर आता है इफ़ कॉन्फ़िग, यूज़ टू कॉन्फ़िगर और नेटवर्क इंटरफेस, यानी कि ये पूरी जो डिटेल होती है हमारे नेटवर्क के बारे में ये हमें वो प्रोवाइड करता है। नेटवर्क रिलेटेड जो भी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी वो हमें इस कमांड के द्वारा दी जाएगी। फिर है हु एम आई, यानी कि प्रिंट द यूज़र्स नेम टू द यूज़र लॉग्ड इन। ये जो यूज़र लॉगिन है उसका नाम प्रिंट कराने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आता है क्रोन टैब, यूज़ टू मैनेज क्रोन जॉब्स इन लाइनक्स। इसका यूज़ जो होता है क्रोन टैब का वो हम इसलिए करते हैं कि हम फ्यूचर में जो भी टास्क हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में परफॉर्म करने वाले हैं, कोई भी ऑपरेशन या जॉब जो भी उससे परफॉर्म होगा उसकी फ्यूचर प्लानिंग करके हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे हमें कुछ और कमांड्स दिए हुए हैं, जैसे PWD कमांड शोज़ द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि आप प्रेजेंटली किस डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हैं ये उसको बताता है। हु एम आई, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि जो भी करंट यूज़र सिस्टम पे लॉगिन है उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है। डेट और टाइम, यानी कि करंटली जो डेट और टाइम चल रहा है उसको शो कराने के लिए यूज़ किया जाता है। हिस्ट्री कमांड का यूज़, जो भी आपने पुराने रिसेंटली
जो भी कमांड्स टाइप के होंगे उसकी हिस्ट्री प्रोवाइड करेगा। टच, इट इज़ यूज टू क्रिएट फाइल विदाउट एनी कंटेंट। टच का यूज़ ये होता है कि हम कोई भी एम्प्टी फाइल को क्रिएट करने के लिए टच कमांड का यूज़ करते हैं। सीपी, कोई भी फाइल को कॉपी करना हो तो सीपी कमांड का यूज़ करते हैं। आरएम, टू डिलीट अ फाइल, यानी किसी फाइल को डिलीट करने के लिए आरएम कमांड का यूज़ करते हैं। क्लियर कमांड जो होता है वो एंटायर टर्मिनल्स का कंटेंट, यानी कि जो भी मैटर टाइप किया है सारे टर्मिनल्स के ऊपर, वो सब डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैन कमांड का यूज़ किसी भी कमांड को गाइड करने के लिए कि वो कैसे यूज़ होगा, तो एज अ गाइडेंस मेन कमांड का यूज़ किया जाता है कि कोई भी कमांड है जो ऑपरेट नहीं हो पा रहा है तो उसकी गाइडेंस के लिए यूज़ किया था। एग्जिट कमांड, जो भी रनिंग टर्मिनल्स हैं उनको क्लोज करने के लिए एग्जिट कमांड का यूज़ किया जाता है। who shows a logged in user of the system। who कमांड जो है वो इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो उस सिस्टम पे उस टाइम पर, करंट टाइमिंग पर कौन लॉगिन है, तो वो यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंप्लीट डिटेल, यूज़र का नेम वगैरह प्रोवाइड करता है। W, सेम एज who बट ऑल्सो शोज द करंट प्रोसेस, यानी कि W कमांड का यूज़ हम जब करते हैं कि हमारा करंटली रिसेंटली क्या प्रोसेस चल रहा है उसको शो कराने के लिए यूज़ किया जाता है। mkdir, यानी कि यूज़ टू मेक डायरेक्टरी, नई डायरेक्टरी जब हमें क्रिएट करनी होती है तो हम mkdir कमांड का यूज़ करते हैं। cat डिस्प्लेज अ कंटेंट ऑफ अ फाइल, यानी कि cat कमांड का यूज़ किया जाता है किसी भी फाइल के कंटेंट को शो कराने के लिए, देखने के लिए। mv कमांड यूज़ टू मूव फाइल और फोल्डर फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी कि एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में फाइल को मूव कराने के लिए हम mv कमांड का यूज़ करते हैं। फिर आता है echo, जो कि नॉर्मली हमारे टेक्स्ट को एज अ आउटपुट या प्रिंट कराने के लिए हम echo कमांड का यूज़ करते हैं। और ls, जो कि हमारी पूरी फाइल्स एंड फोल्डर्स की जो लिस्ट है वो हमारी स्क्रीन पर शो कराता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये थे हमारे कुछ लाइनेक्स कमांड। थैंक यू। ये हमने आज कंप्लीट किया हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की 5th यूनिट का सेकंड पार्ट। तो आप लोग हमारे पुराने वीडियोस देखकर आप उस पर हमारी पुरानी यूनिट्स पढ़ सकते हैं, जो कि पूरी फर्स्ट सब्जेक्ट की 5 यूनिट्स हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हैं। थैंक यू।